हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का न्यू चैप्टर जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर वो पढ़ेंगे। इसमें आपको एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है वो बताया जाएगा। कुछ लॉज हमारे 7th क्लास में हम कर चुके हैं वो है, और आगे भी कुछ लॉज इसमें ऐड हुए हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले हम अपना पुराना प्रीवियस चैप्टर एक बार रिकॉल करते हैं। तो जब आपको कोई भी नंबर को 3 टाइम्स लिखना है तो उसकी जगह आप उसको 4⁻³ लिख सकते हो। इसका मीनिंग ही ये होता है कि 4 कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल और भी है। अगर 2 को हम लिखें मल्टीप्लाई 2, तो इसका मतलब 2 कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स। तो हम इनको पावर्स के, ये हमारा बेस होता है नीचे, और इसको हम पावर बोलते हैं। जैसे एक नंबर है -5/7⁻⁴। तो इस जो रैशनल नंबर के टाइप में होता है, इसको हम पूरे को -5/7 को हम बोलते हैं बेस, और जो ये 4 है ये तो आप इसको इस नंबर का एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई भी न्यूमेरिकल सच एज, जैसे ये ही एक न्यूमेरिकल नंबर है, इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। इस पूरे को बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमारा एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, और जिसमें हमारा जो -5/7 है वो बेस है, और जो हमारा इसकी पावर है वो हमारा एक्सपोनेंट है। ठीक है, और हम इसको रीड कैसे करते हैं? वी रीड एज -5/7⁻⁴। मैं यहाँ लिख देती हूँ, वी रीड एज -5/7⁴। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? अब इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको इसके कुछ लॉस बताने जा रही हूँ। तो हम यहाँ पर फर्स्ट लॉ लिख सकते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब हम एक्सपोनेंट के लॉस लिखेंगे। तो सबसे पहला लॉ 1 लिख सकते हैं आप, क्या है? a/b m मल्टीप्लाई a/b n। कुछ याद आ रहा होगा आपको, 7th क्लास में ये लॉ कराया गया था। जब दोनों नंबर के बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो हम पावर्स को क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। ये लॉ यही बताता है हमें कि a/b हमारे बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस। तो ये तो हो गया रिकॉल 7th का। ऐसे ही सेकंड भी यही है। इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एक तो एग्जांपल दे देती हूँ मैं। जैसे आपका है 9/11⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई 9/11⁻⁻⁴। तो क्या हो जाएगा? बेस सेम है, पावर्स प्लस हो जाएंगी। -4 प्लस -4। बाकी रेशनल नंबर में ये कंसेप्ट में क्लियर कर चुकी हूँ। तो अब क्या आ जाएगा? 9/11 -4 प्लस माइनस, दो साइन जब इकट्ठे होते हैं तो बाहर क्या आता है? माइनस। तो क्या आ जाएगा? -4 -4 -8। ठीक है, यहाँ तक याद है। अब एक चीज और याद होगी कि जब आपकी पावर माइनस में आती है, तब हम क्या कर देते हैं? कभी भी पावर माइनस में नहीं रखते, तब हम इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक लॉ और मैं ऐड कर देती हूँ। पहले तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ, लॉ बाद में ऐड करेंगे। तो 9/11 का क्या हो जाएगा? 11/9 रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्यों होगा? मैंने आपको बता दिया कि जब पावर हमारी नेगेटिव होती है तो हम इस बेस का क्या करते हैं?
रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये एक लॉ था, इसका लॉ नंबर सेकंड में यहाँ नीचे लिख देती हूँ। लॉ सेकंड क्या कहता है हमें कि जब a अपॉन b में जो पावर है वो नेगेटिव में हो तो हम उस पावर को उस बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हमारी पावर क्या बन जाती है फिर नेगेटिव। ठीक है, लॉ नंबर 2 क्लियर हो गया। ये इस क्वेश्चन में आ गया तो मुझे यहीं पे इसको बताना पड़ गया। अब लॉ नंबर 3, अब हम थर्ड लॉ को पढ़ लेते हैं। थर्ड लॉ में क्या है, a अपॉन b, एक पावर तो मेरी है रेज़ टू पावर m और दूसरी पावर आ रही है n। तो जब एक ब्रैकेट के अंदर हो एक बाहर हो, उन पावर्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो a अपॉन b क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू a अपॉन b, हम लिख सकते हैं m n। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट लॉ देखते हैं। नेक्स्ट लॉ है नंबर 4 पे आ गए हम। इस पर का भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। पहले एग्जांपल इस वाले लॉ का पहले एग्जांपल बताती हूँ, फिर नेक्स्ट लॉ बताती हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर एक मैं डिजिट ले लेती हूँ, सपोज 3 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 3, बाहर 2, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 5, 3 2 जा 3 और दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लॉ करते हैं। मैं साथ साथ एग्जांपल भी करा रही हूँ कि आपको इस लॉ का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट लॉ है हमारा a अपॉन b रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई c अपॉन d रेज़ टू पावर m। देखिए इसमें पावर सेम है, बेस अलग है, तो क्या करना है हमने, a अपॉन b मल्टीप्लाई c अपॉन d, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और उनकी पावर कॉमन होगी बाहर लिख देनी है। हम इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं, जैसे 7 अपॉन क्यूब मल्टीप्लाई 3 अपॉन 14 क्यूब। तो इनका क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4, पावर सेम है, बाहर कॉमन आ जाएंगी। अगर कुछ कटता है तो हम इसको 14 ले लेते हैं ताकि हम काट सकें। 7 2 14, तो ये कट गया, तो अब हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 3 अपॉन 2 क्यूब और 3 अपॉन 2 रेज़ टू पावर क्यूब है। इसका मतलब कि आपने क्या करना है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा 27, 2 को 2 सा 8, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा 8 आ गया। ये आपका नेक्स्ट लॉ खत्म हो गया। अब एग्जाम्पल लॉ नंबर 5 पे चलते हैं। लॉ नंबर 5 हमें ये कहता है कि a अपॉन b रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a अपॉन b रेज़ टू पावर n। क्या करवा रहा है, ये दोनों के बेस सेम बता रहा है हमें और बीच में डिवीजन का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं आपको याद होगा, यस a अपॉन b में बेस सेम है और पावर्स हम माइनस कर देंगे। मीन्स जब डिवाइड होता है, डिवाइड में वैसे भी हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि डिवाइड जब हम करते हैं, डिवाइड की कैलकुलेशन में हम जब नंबर होता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जब डिवाइड होता है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और जब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई का जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करते भी हैं ना, जब मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लास्ट में ऐड करते हैं और इसमें हम डिवीजन के बाद जो नंबर डिवाइड कर रहा होता है उसको लास्ट में हम माइनस भी करते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे। इसका एग्जांपल हम लेते हैं -3 अपॉन 8 रेज़ टू पावर 11 डिवाइडेड बाय
-3/8 रेज टू पावर 5, -5 ले लेते हैं, थोड़ा आप बड़े हो गए हैं, अच्छे से कर सकते हैं ये वाला। तो जब पावर्स बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस, तो -3/8 11 -5, ठीक है, यही होगा ना, माइनस होगी और यहाँ पे -5 था इसलिए इसको ब्रैकेट में रख दिया। आप क्या करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 क्या करेंगे 5 में प्लस कर देंगे, -3/8 11 में 5 प्लस करे 16, क्या पावर आ जाएगी इसकी 16।